हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th और क्लास 11th के फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, फॉर्मूला और यूनिट्स के बारे में, और कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, तो स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वैसे भी ये आपके बेस पॉइंट है जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको तैयार भी करना है, जो कि आपकी हेल्प करेंगे और भी चैप्टर्स को अच्छे से सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि मोशन क्या होता है। ऐसे ही हम जान लें कि कोई चीज ऑब्जेक्ट होती है अगर उसकी पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ टाइम बाद आपको वहां दिखाई देता हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। एक टाइप का और मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं आता, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट मोशन। रेस्ट मोशन का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब एक तरह से सभी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई रेस्ट मोशन में है, कोई तो रेस्ट मोशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे उसी जगह पर पड़ी रहेगी, तो आप उसे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट मोशन में है। और एक चीज ध्यान रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में होती है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होती, या कहते हैं उसकी स्पीड जो होती है वो जीरो होती है। बात समझ में आ गई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए अब इसी से रिलेटेड टॉपिक्स को समझते हैं। मोशन आपको समझ में आ गया होगा, रेस्ट मोशन भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनमें इन वर्डों का बहुत ज्यादा यूज होता है। और यहीं से फिजिकल क्वांटिटीज को हम पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनमें आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं, उनकी यूनिट होती हैं। जैसे आप कह दें हेट की कोई यूनिट नहीं होती, घृणा है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इमोशन की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम मोशन में फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे और उन्हीं को मेजर करेंगे या उनकी यूनिट्स को फाइंड करेंगे। तो क्लियर हो गया। और यहीं से एक क्वांटिटी आता है जिसे आप बोलते हैं, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक तो आपके इसमें पूछे ही जाते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए इसको, इसको ओनली एंड ओनली आपका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इसे किसी भी टाइप के डायरेक्शन की नीड नहीं होती। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इससे मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिससे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, वो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इतना समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं जो पॉइंट्स आपके बेस में है। पहला देखिए, इसमें पॉइंट की कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले में दिया है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का है कि एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए x1 5 मीटर पे खड़ी है, और थोड़ी देर बाद एक रेलगाड़ी है मान लीजिए, वो यहाँ से थोड़े टाइम बाद x2 पोजीशन पे आ जाती है, जो कि कितना हो जाता है, 10 मीटर। तो अगर हम पूछें कि आपसे अब जो है ट्रेन कितना जो है अपने आप में डिस्प्लेसमेंट कर गई, तो आपको पता है पहले वो 5 मीटर पे थी, अब कितना हो गई, 10 मीटर। तो क्या कर देंगे, x2 माइनस x1, यानी कि 10 माइनस 5, तो इक्वल टू में आ जाएगा 5 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको ध्यान रखिएगा, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिखा हुआ है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। क्लियर। फिर अगला है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लेंथ कवर करती है, वो क्या है, डिस्टेंस है। अब वो कैसा है, इसमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे डिस्टेंस कवर कर रहा है, या फिर कोई ऐसे डिस्टेंस कवर कर रहा है, या चल के फिर से वापस आ जा रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है सर, डिस्प्लेसमेंट में होती है। क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो पहले से और पीछे चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो यानी कि ये नेगेटिव में हो सकता है, जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसे ही इट्स नीड नो डायरेक्शन, इसको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि इसे आप जीरो बोल सकते हैं और पॉजिटिव बोल सकते हैं, इसे आप नेगेटिव नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो होगी वो आपकी कभी नेगेटिव नहीं होगी। कौन, डिस्टेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगी ही नहीं, पाथ कवर करेगी ही नहीं, तो उसका जीरो रहेगा।
बट जैसे ही चलना या ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगी वो पॉजिटिव में आपकी डिस्टेंस देगी। क्लियर है, बात समझ में आ गया। फिर क्या है, डिस्टेंस का डिफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब इसको मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और मेजरमेंट कहने का मतलब ये भी डिस्टेंस एक तरह से डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा है, या फिर कहते हैं लेंथ मेजर कर रहे हैं दोनों। तो आपको पता है एसआई यूनिट क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े उसमें एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की मीटर। तो याद रखिएगा इसका भी यूनिट मीटर होता है, इसका भी यूनिट मीटर होता है। बस डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि सर ये चेंज इन पोजीशन होता है, ये पथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेंथ जितना इसने कवर किया है, ठीक है, ये इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर हो गया। अब आते हैं वेलोसिटी पर। देखो वेलोसिटी, अब इन्हीं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पर यूनिट टाइम चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा। जैसे कहने का मतलब है आप यहाँ पर खड़े थे, मान लीजिए एक पॉइंट था जो 10 मीटर पर आपके घर से था, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े थे, ठीक है ना। अब यहाँ से आप यहाँ मान लीजिए 20 मीटर पर आ गए, और अब आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, टोटल 10 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं। 10 से आप कितना हो गए, 20 हो गए। तो 10 से 10 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेट कर लीजिए ऐसा डिस्प्लेसमेंट होने में आपको 2 सेकंड लगा, तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो टाइम लग रहा है उसे आप वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे, द चेंज इन द वेलोसिटी, सॉरी, द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या एक तरह से बोल देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और ये आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और इस ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो उसी तरह वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। जितना डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में होगा वही आपकी वेलोसिटी होगी। क्लियर। फिर उसके बाद आ गया, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर हो सकती है सर, हाँ हो सकती है, वो तो मेजरमेंट्स के वैल्यू पे डिपेंड करता है। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, तो क्या करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको अगर हमें चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आइए समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम चेंज करेंगे। तो लेट कर लीजिए किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, आप इसको चेंज करने जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 आवर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, क्योंकि आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 30, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, कितने सेकंड होते हैं ये हमें देखना है। तो 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये फाइनली सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो 1000 अपॉन में 3600, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब यहीं से आप डिवाइड करेंगे तो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, तो आपका फाइनली आ गया 10 अपॉन 36, और इसको डिवाइड किया तो 5 अपॉन 18। तो याद रखिएगा कभी भी कोई भी वैल्यू को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में दी है, तो आप उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 अपॉन 18 से। अब जैसे मान लो दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, तो आपको इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या कर देंगे, 72 इंटू 5 अपॉन 18 से डिवाइड किया, 4 इंटू 5, अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद 20 मीटर पर सेकंड। तो कभी कभी क्या होता है, छोटी वैल्यूज देता है, बड़ी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए होता है, बड़ी वैल्यूज देता है, छोटी वैल्यू को फाइंड करने के लिए होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फिर इसके बाद स्पीड क्या होता है, अब ये फाइनली डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस पे। तो एक डिपेंड, वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, इसी वजह से वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वो आपका जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। और डिस्टेंस जो डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस पर स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो स्पीड जो है वो जीरो हो सकती है जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, बट वो पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखना है विशेषकर। तो स्पीड डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, और वेलोसिटी डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पे, तो ये कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमें सही सही तैयार क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, हमें ये दोनों चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। एक्सीलरेशन क्या है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट करती है मूव करना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करती है तो क्या करती है, पहले एक वेलोसिटी होती है जहां से वो स्टार्ट करती है अपनी स्पीड को, और उसके बाद उसकी एक वेलोसिटी होती है जहां पे वो फाइनली गेन कांस्टेंट होके स्पीड का ट्रेवल करने लग जाती है। कि एक ऑब्जेक्ट को आपने बाइक को स्टार्ट किया, लेट कर लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ समय बाद आपका 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी जो वेलोसिटी है ये आपने सबसे स्टार्टिंग में ली थी। तो इस वेलोसिटी को आप क्या बोलेंगे,
इस वेलोसिटी को आप बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। तो बात समझ में आ गई कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। और ये क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसे क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। अब इन दोनों में जो ये चेंज आया, जो ये टाइम पीरियड लगा इन दोनों में चेंज आने के लिए t, इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a। तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों में क्या चेंज आया है, अपॉन में t। या एक तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं सर, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम, या टाइम लगा दीजिए, किसके इक्वल टू? एक्सीलरेशन इक्वल टू। समझ में आ गई बात? इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और अपॉन में क्या है? टाइम यानी सेकंड। तो ये फाइनली इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट को विशेष का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी अब यूनिट्स आप इसी के थ्रू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना जो आगे जाके यूज होंगी, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी आपने देखा कि a इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। अब अगर t को हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? at इक्वल टू v माइनस यू, और यहीं से v को रोक ले और u को उधर भेज दें तो फाइनली हमें मिल जाएगा u प्लस at। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। तो ये आपका क्या हो जाता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सीलरेशन। t क्या है? टेकन टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में ऐसे अगर आपके वैल्यूज दी हुई हैं तो आप उसको इसी फॉर्मूले पे यूज करेंगे। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन को फाइंड करने जाए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज स्पीड। एवरेज एक तरह से हम फाइंड कर लें डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज डिस्टेंस बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख दें या स्पीड लिख दें, ठीक है, स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, अब एवरेज डिस्टेंस निकालेगा टोटल स्पीड अपॉन टाइम। तो टोटल स्पीड क्या क्या होती है? एक इनिशियल होती है, एक फाइनल होती है। तो v प्लस यू, और एवरेज कर रहे हैं तो अपॉन में 2 इंटू में टाइम का t मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे v इक्वल टू हम फाइनली फर्स्ट इक्वेशन से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो u प्लस एटी प्लस यू अपॉन में 2 और ब्रैकेट में t से मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? इसका फाइनली फाइंड होगा हमें ut प्लस ये u ऐड हो जाएगा तो 2ut हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 2ut अपॉन में 2 प्लस ut स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये 80 स्क्वायर, सॉरी 80 स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? आपके डिस्टेंस का। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो कि कितना ऑब्जेक्ट ने कवर किया है तो आप इसको यूज करते हैं। अब इसी में ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकेंगे, है ना, वर्टिकली थ्रो करेंगे, तो आप वहां पे हाइट इसको यूज कर लेते हैं। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। फिर अगला दिया है दूसरा, थर्ड इक्वेशन आपका क्या है? v स्क्वायर प्लस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करिए, आप यूज करिए फॉर्मूला, थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक लेते हैं, क्या हमें फॉर्मूला पता है? v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है सर, अभी हमने पढ़ा ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस यू प्लस एटी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 280। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में देखो कोई ऐसी वैल्यू है जिसे आप कॉमन ले सकते हो? हाँ सर, इसमें दिख रहा है। इसमें हम इसको थोड़ा सा बीच में करके और 2u कॉमन ले लें। क्या ले लें? 2u कॉमन। तो इसमें इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम, यहाँ आगे प्रोसेस से देख लेंगे कि यहाँ पे हम v स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे u स्क्वायर प्लस 2a। 2a अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा हाफ 80 स्क्वायर। अब कहेंगे सर कैसे आ गया? तो अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर ये वैल्यू आ जा रही है तो एकदम करेक्ट है।
अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, a का a से मल्टीप्लीकेशन, a स्क्वायर आ गया ना, वर्ड समझ में आ रहा है। अब at स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, u2 और a बाहर हो जाएंगे तो ut बचेगा। अब आप बताओ ये इक्वेशन कहां से आई। अगर हम इसको देखें कि सर ये इक्वेशन हमारी जो है, ये जो इक्वेशन है हमने अभी पढ़ा, ये सेकंड इक्वेशन होती है मोशन की, होती है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको वैल्यू को यहाँ पे उठा कर रख देंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ पे आपका s आ गया, तो इस इक्वेशन से भी आप हाइट या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी आप हाइट या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हाइट कब फाइंड करना होता है, डिस्टेंस कब फाइंड करना होता है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट आपकी हॉरिजॉन्टली चल रही है, अर्थ पे चल रही है, तो उसमें आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट आप अर्थ से ऊपर फेंकेंगे या वो नीचे आएगी ऊपर से, तो उस टाइम आपको क्या फाइंड करना होगा, हाइट फाइंड करना होगा। तो यहीं पे फॉर्मूले में क्या मिल जाएगा आपको, h मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि यहीं पर आपको फिर फाइनली क्या दिखाई देता है, h दिखाई देता है, जब आपकी हाइट होती है, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी जा रही होती है। एक चीज ध्यान रखना है कि जो एक्सीलरेशन हमने यहाँ पढ़ा था, एक्सीलरेशन के बेस पे ही एक आता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये जो होता है, ये कोई भी अर्थ जो होती है हमारी अर्थ, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर 9.8 कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वर्क करता है अर्थ के द्वारा, ठीक। अब जब कोई ऑब्जेक्ट जा रही होगी ऊपर, तो एक्सीलरेशन लगा के उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रही होगी तो एक्सीलरेशन लगा के अर्थ उसकी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगा वो माइनस में होगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। तो ये सब बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि अब आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो इससे रिलेटेड हमने आपको इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। तो ये चीज ध्यान रखिए, कार जो है एक्सीलरेट करती है किस स्पीड से, आपका दिया हुआ है रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो हम बोल देंगे सर u इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो u इक्वल टू आपका कितना हो गया, 0, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, है ना। तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया, सर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, मान लीजिए आप तो पढ़ लिए थे, आपने टॉपिक देख लिया था, तो आपको पता चल गया, लेकिन हम कैसे इसको क्लियरिफाई करें कि यहाँ पे ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। देखो, जब आप फिजिकल क्वांटिटी को ना आइडेंटिफाई कर पाए, तो आप उसकी यूनिट को आइडेंटिफाई कर लें। यूनिट में देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, तो आप समझ गए कि ये हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है। क्लियर हो गया हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कह रहा है फॉर 5 सेकेंड, तो टेकन टाइम जो है वो हमारा कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है। अब 5 सेकेंड का व्हाट इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो कौन सा ऐसा इक्वेशन हमने पढ़ा था जिसमें एक्सीलरेशन दिया हो, टाइम दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हो और फाइनल वेलोसिटी दी हो, तो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस at हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी के आगे यहाँ पे लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि v की वैल्यू हमें फाइंड करना है। टाइम टेकन जो हमारा t है वो 5 सेकंड है, और u जो है हमारा वो 0 है, क्योंकि कार एक्सीलरेट करती है रेस्ट से, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 5 दिया हुआ है, और a की वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है, ठीक है। a की वैल्यू कितना दिया है, 2, और आपकी जो t की वैल्यू दिया है वो 5 सेकेंड, तो 2 5 द 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या होती है, इसकी स्पीड हो जाएगी, कौन सी, फाइनल वेलोसिटी। तो क्लियर हो गया फाइनल वेलोसिटी कैसे हमने निकाला, और यही मेथड होता है, पहले डाटा को लिखना, ठीक है। जब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे हो तो पहले आप डाटा को लिखें, और डाटा को लिखने के बाद फिर आपको वो फार्मूला लर्न करना है, याद करना है कि हम कैसे उस फॉर्मूले के पास जाएं जो हमने पढ़ा हुआ है, इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है। तो हमने देखा कि इसमें 3 वैल्यूज हमको पता थी, 1 वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने तुरंत फाइंड कर लिया कि यही फाइनल वेलोसिटी हमें निकाल के देगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते थे,
प्रॉब्लम 2 दिया है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब एक कोई ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो भाई अगर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि यही इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वो कितना दिया है, वो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि u की वैल्यू दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब ब्रेक लग गई तो अब स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, और स्पीड डिक्रीज हो गई, ब्रेक फाइनली कहाँ पे जाके स्टॉप होगी, जीरो पे। तो इसका मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। या एक तरह से बोल दें v इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। फिर कह रहा है कासिंग इट टू डी एक्सीलरेट, इसे डी एक्सीलरेट किया जा रहा है, मतलब कम किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। तो ए जो हो जाएगा वो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, डी एक्सीलरेट कर रहे हैं। हाउ फार डज इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, कितना दूर ये ट्रेवल करेगी रुकने से पहले, ठीक है। तो इसको हमें फाइंड करना है। तो याद करिए जिसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी भी होता था, फाइनल वेलोसिटी भी होता था, और साथ साथ एक्सीलरेशन भी होता था, और आपकी डिस्टेंस भी होती थी। तो कौन सा इक्वेशन था, अभी हमने देखा था थर्ड इक्वेशन सर, कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। u कितना दिया हुआ है, u हमारा दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 इंटू माइनस जो a है उसको 2 लिख देंगे यहाँ पे, इसी के माइनस ने यहाँ पे प्लस को माइनस कर दिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है s, यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्लियर है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डी एक्सीलरेट कर रहा था, इसीलिए हमने वहां पे माइनस रखा। तो 2 इंटू 2, और s की वैल्यू आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो s को ऐसे ही रहने देंगे। ये हो जाएगा 20, 400 माइनस 4s, और इक्वल टू में जीरो, ये उधर जाएगा, तो 4s इक्वल टू आपको फाइनली मिलेगा 400, ठीक है। और s इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 अपॉन में 4, तो 4 से डिवाइड किया हमने 100 मीटर, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान रखना कि किस में दिया हुआ था, ये मीटर में दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी किस में कवर कर गया, मीटर में। किलोमीटर पर आवर में देता तो फिर आपको चेंज करना पड़ जाता, कभी कभी यूनिट्स का भी बहुत ध्यान देना होता है। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया होता है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो आप सॉल्व करने में लग जाते हो, आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है कि आंसर क्या आएगा आपका 100 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी आपकी जो ट्रेन जा रही थी, ठीक है। ये ट्रेन थी, इस पर ब्रेक लगा, कितना का डीएक्सीलरेशन हुआ, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये ट्रेन की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे माइंड बना लिया करो फिगर, तो चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर। अगला देखते हैं, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। अब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है, कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर। तो जैसे ही ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, आप बताइए कौन सी वेलोसिटी वर्क करेगी, u वर्क करेगा, है ना। लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि वहां पे जाके स्टॉप होने वाली है बॉल। तो ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो जो कि कितना दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो जी आपको दिया ही हुआ है। तो कोई भी आपका फर्स्ट इक्वेशन जो होता है क्या होता है, u प्लस 80, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही होगी तो ए करेगा वर्क कैसा, माइनस जी के जैसा, है ना। डी एक्सीलरेट करेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगा के उसको खींचने का प्रयास करेगी, उसको रोकने का प्रयास करेगी। तो ए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस जी में, तो इसका मतलब इक्वेशन ही हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। और v जो होगा हमारा वो कितना रहेगा, जीरो, तो यहाँ पे हम सब जीरो भी रख सकते हैं। तो u माइनस जी टी, तो हमारा इक्वेशन ही हो गया, या u इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, जी टी। तो हमें तो पॉइंट क्लियर ही हो गया है कि हमें क्या निकालना है, कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये वाला तो फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें डिस्टेंस है नहीं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था, यस क्या हो जाएगा अब आपका, h हो जाएगा। मैंने कहा था जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी जाएगी तो h हो जाएगा। और उसके बाद u जो है वो आपका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये आपका जीरो है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू माइनस जी, और माइनस जी की वैल्यू दिया हुआ है 9.8, ठीक है।
तो 0 का स्क्वायर और u स्क्वायर करेंगे तो u की वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 9.8 हो जाएगा और इंटू में h की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहां से आप h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये 29.8 है, इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना था मुझे, क्यों माइनस लगाना था, क्योंकि सर डी ये आपका क्या कर रहा है, इस वेलोसिटी से इसको रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, तो ए जो है वो माइनस जी कवर कर रहा है, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना था। क्लियर। अब ये प्लस में है, उधर गया माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअली में 225 किसके इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2 से, तो 2 8 द 16 कितना आ जाएगा, 2 8 द 16 और 2 9 द 18 और 1 19, तो 1.19.6 और h, तो h इक्वल टू करेंगे तो 225 अपॉन में 19.6, पॉइंट्स लगा के जीरो इंक्रीज कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 225 अपॉन में 196। अब आप इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, कितना आंसर आ रहा है। हाइट है तो हाइट किस में आएगी, मीटर में आएगी, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकंड, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो इसमें तो आपको टिक लगाना है, कार जो है 100 मीटर ट्रेवल करती है 5 सेकंड में, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड इक्वल टू हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो सेकेंड मीटर में है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, इस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस भी आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं होता, टाइम होता ही नहीं है, तो वेलोसिटी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वेलोसिटी आप पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट कैसी वो आपकी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें दिया है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो कोई चीज ऑब्जेक्ट में ऊपर फेंकी जाती है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन आपको मैंने बताया ये क्या करेगा, डी एक्सीलरेट करेगी, कौन, अर्थ, किसकी वजह, किस वैल्यू से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मीन्स ए इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा, और माइनस जी का मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो फोर्स वर्क कर रहा है, देन द ऑब्जेक्ट मोशन विल, तो ऑब्जेक्ट का मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सिलरेट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स वर्क करेगा नहीं करेगा तो वो तो वैसे ही रहेगा ना, कांस्टेंट मोड में रहेगा, स्लो डाउन ऐसा भी नहीं होगा, चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे, फोर्स लगा के ही चेंज करेंगे। तो रिमेन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो रिमेन एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया कि रिमेन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसे ऑब्जेक्ट रहेगी, अब उस पर जीरो वर्क फोर्स वर्क कर रहा है तो जैसे है वैसे ही रहेगी। ठीक। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या बोले, द शेप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है आपका और ये आपने टाइम का ग्राफ ले लिया, तो ये है आपका टाइम टी और ये आपका क्या है डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपने इस ग्राफ को बनाया है तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगी तो कुछ उसको टाइम लगेगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगी तो कुछ उसको टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस वर्सेस कैसा ग्राफ हो गया, टाइम, तो ये आप हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये तो हमने पढ़ा था क्या होता है, स्पीड होता है, क्या हो जाता है, स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सर स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनी है तो वो रिप्रेजेंट करती है स्पीड को। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे मोशन विद द सेम स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है न्यूटन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट लॉ इन्होंने क्या दिया था, फर्स्ट लॉ में एक्चुअली हम पढ़ते क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या बताता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर चेंज का क्या करती है, पोस्ट करती है, वो अगर रेस्ट मोशन में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, यानी जैसे है वो वैसे रहना चाहती है, यानी वो अपनी स्पीड को क्या रखना चाहती है, कांस्टेंट रखना चाहती है, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाहती है। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ
ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट मोशन विल स्टे इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी। जो वेलोसिटी रहेगी वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो मोशन भी कई टाइप के होते हैं, एक्सियल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, फिर वो लीनियर मोशन होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। जब दो ऑब्जेक्ट आपकी क्या कर रही हो, सेम स्पीड के साथ मोशन कर रही हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मीन्स कहने का कि एक सेंटर पॉइंट मान के ये चारों तरफ क्या करेगा, इसके रिवॉल्व करेगा। तो हमें ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, तो स्ट्रेट रोड पे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, ये ऊपर जाएगी तो कहां से सर्कुलर मोशन हो जाएगा। द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हाँ ये हो जाएगा। ए फ्रीली फॉलिंग स्टोन, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ए अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो अर्थ होती है और सन होती है, दोनों एक दूसरे के सेंटर का चक्कर लगाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो फोर्स हो गया इसके चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन को, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इसका मतलब हो गया कि जो अर्थ है वो कैसा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, एक रेडियस के थ्रू उसी के साइड में साइड साइड घूम रही है, ठीक है ना। तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर है, पॉइंट समझ में आए। अब इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको समझ में आए कि नहीं आए, इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स है जो आपको और अच्छे से समझने हैं, और जिसका भी जो भी टॉपिक क्लियर इसमें ना हुआ हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो आप ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, उनको भी बताइएगा कि ये पॉइंट्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये बेस पॉइंट्स हैं और इनको वो अच्छे से तैयार करें, जिससे कि उनको आगे मोशन में जो चैप्टर्स में रिलेटेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो एक बार चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को फिर से समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा और पहले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।